हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्याज पर आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक इस स्ट्रेटेजी क्लासेस में ब्याज पर आधारित पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सभी इस प्रकार से हल करते हैं। जैसे 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो 40 सालों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हल करते हैं, लेकिन एक गलत तरीका है दोस्तों, इस प्रकार नहीं हल किए जाते। जैसे कोई ऐसा भी हल कर देता है दोस्तों कि 20 सालों में दुगनी हो रही तो 40 सालों में 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार हल नहीं होता है इन क्वेश्चन को इस विधि से हल किया करो दोस्तों। T1/T2 मतलब T1 हो जाएगा दोस्तों टाइम, मतलब 20 साल। फिर T2 जो हमें निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A1-1/A2-1। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। जैसे यहाँ पर A1 किसका मान है दोस्तों, यहाँ पर दुगनी हो जाती है, और A2 किसका मान है, वो 4 गुने में कितने 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर A2 का मान क्या है दोस्तों 4, और A1 का मान कितना है दोस्तों 2। तो क्वेश्चन को समझना, इनको इस प्रकार हल किया करो। जैसे यहाँ पर T1 कितना दिया दोस्तों, टाइम कितना दिया 20 साल, और हमें T2 निकालना है, मतलब 4 वर्षों में कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो हमें कितने वर्ष निकालना है दोस्तों, तो टाइम निकालना है, मतलब T2 निकालना है। यहाँ पर A1 का मान कितना दिया, 2-1 हो जाएंगे, और यहाँ पर A2 4 दिया है, 4-1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर T2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएंगे तो 1, 4 में से 1 जाएंगे तो 3। तो यहाँ पर पलट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3/1, और यहाँ पर गुणित में ये आ जाएगा दोस्तों 20, क्योंकि इतने गुणा में भाग में हो जाएंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएंगे दोस्तों। इसको पलट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, T2 का मान 20-60, मतलब 60 वर्ष। तो यहाँ पर कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों, तो 60 वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। सभी विद्यार्थी इस प्रकार हल करते हैं। जैसे 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो 40 सालों में 4 गुनी हो जाएगी, तो इसमें 40 करे आते हैं दोस्तों। तो लेकिन ये गलत है। इस प्रकार 20 सालों में दुगनी हो जाती है तो 60 वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 60 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सेम क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है, अपने की 3 गुनी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें T1 मतलब समय कितना दिया दोस्तों, पहले वाला 10 वर्ष, और हमें T2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर A1 कितना दिए दोस्तों, 10 वर्ष में कितनी दोगुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 2-1 कर देंगे, और यहाँ पर उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी, मतलब 3 गुनी। A2 कितना दिया है दोस्तों 3 गुनी, तो 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, हमें वो ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर T2 का मान कितना आ जाए दोस्तों, T2 यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो 2, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, मतलब यहाँ पर 2/1 हो जाएंगे, और गुणित में 10 आ जाएंगे, क्योंकि इसको पलट देंगे तो ए पलट जाएगी। तो T2 बराबर क्या आ जाए दोस्तों, यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, तो पलट जाएगी, और यहाँ पर 10 गुणा भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर गुणा में आ गए दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर T2 का मान कितना आ गया दोस्तों 20, मतलब 10 वर्ष में वह दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष में वह तिगुनी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर 20 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, हमें वो ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हमें T1 का समय कितने दिया दोस्तों 7, तो यहाँ पर 7 और बट्टे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, हमें T2 का ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें A1 कितना दिया दोस्तों, 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब 2-1 कर दो, और यहाँ पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5-1 कर देंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो 7/T2, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएंगे तो 1, और 5 में से 1 जाएंगे तो 4। तो यहाँ पर T2 बराबर क्या आ जाए दोस्तों, T2 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर
4/1 हो जाएंगे दोस्तों, गुणित में कितने आ जाएंगे दोस्तों 7। तो यहाँ पर T2 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 चौक हो जाएंगे दोस्तों 28। तो यहाँ पर 28 मतलब 28 वर्ष में भाई 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाएगी और वही उसी ब्याज की दर से 28 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, 28 वर्ष इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है, 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी हमें वो ज्ञात करना है। तो इसमें समय कितना दिया दोस्तों 7 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों दुगनी, मतलब यहाँ पर हमें T2 नहीं दिया दोस्तों, T2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 7 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों दुगनी, तो यहाँ पर 2-1 लिख देंगे। अब यहाँ पर E2 का मान कितना दिया है दोस्तों, वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर 4-1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 7 अपन कितने हो जाएंगे दोस्तों T2 बराबर में 2 में सीख जाएंगे तो 1 और 4 में सीख जाएंगे तो 3। तो हमें कितना आ गया दोस्तों मान इसका, यहाँ पर 7 का दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 7 गुणे 3 हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे दोस्तों 21। तो क्वेश्चन को समझना, मतलब वह 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है और 21 वर्ष में वही राशि 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस प्रकार लॉजिक से करोगे तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों। तो इनको इस प्रकार हल किया करो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।